नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको मानबेला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो फ्लैट्स बन रहे हैं उसके बारे में फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो कल यानी कि 6 अक्टूबर 2021 को बनाया गया है और इसमें हम आपको कार्य की प्रगति के बारे में बता रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ सीसी रोड का निर्माण चल रहा है जो कि बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक के अनुसार किया जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट जो है मशीनों से काम हो रहा है, लेकिन काम अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है। तो आपको वीडियो में पूरा दिखाएंगे, आपको वीडियो में देखना है पूरा, क्योंकि हम पूरी एक एक चीज़ गहराई से आपको दिखाएंगे, क्या क्या बन रहा है, क्या क्या बन चुका है। और हमने एक इंजीनियर से भी बात की है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, इसलिए उनकी बातों को हम बताएंगे आपको। और चलिए, पूरा वीडियो को आप देखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ काम चल रहा है जोर शोर से। और बताना चाहेंगे कि ज़्यादातर जो रूम्स हैं उनमें ताले लग चुके हैं, क्योंकि वहाँ रंगाई पुताई का काम हो चुका है। हालांकि सफाई नहीं हुई है और आप देख रहे हैं सारे कमरों में ताले लगा दिए गए हैं। हालांकि इनमें आपको सब में लोहे के गेट लगवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये प्लाई के गेट हैं जो कि मजबूत नहीं होते हैं। और इसमें देखिए, एक कमरा जो था उसमें रस्सी बंधी हुई थी, इसलिए उसके अंदर का व्यू दिखा रहे हैं आपको। तो ये 7 बाई 10 के कमरे हैं। 7 बाई 10 यानी कि 70 फुट के, 70-70 फुट के दो कमरे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं शीशा लगा हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर का दृश्य है और वायरिंग वगैरह सारी फिट है। रसोई जो है वो है 6 बाई 10 की, 6 बाई 10 या 5.5 बाई 10 की रसोई है। और 3.5 फुट चौड़ाई के लेटरिन बाथरूम है। हमने जो है आकलन किया है, कुल मिला के 250 स्क्वायर फीट के एरिया है, जो कि एक छोटी फैमिली के लिए काफ़ी है, लेकिन कोई भी सामान वामान रखने के लिए उपयुक्त नहीं है। खैर, बालकनी जीडीए ने बनाई नहीं है, जो कि जीडीए बनाकर भूल गया। जो पेपर में जीडीए ने कहा था कि बालकनी बनाई जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। खैर, आगे चलते हैं। आगे चलते हुए आप देख सकते हैं कि सीढ़ी बहुत अच्छी खासी चौड़ी बनाई गई है, ताकि किसी को असुविधा ना हो। हालांकि अगर बालकनी बनी रहती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट के लिए अगर मान लीजिए कोई आकस्मिक दुर्घटनावश या कुछ होता है तो बहुत बेनिफिशियल होता बाहर जाने के लिए। और कपड़े सुखाने के लिए, चाहे आप टीवी लगाने के लिए टाटा स्काई की छतरी वगैरह कुछ भी काम हो, तो बालकनी बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि ये 250 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, तो इसमें बालकनी की उपयोगिता कुछ ज़्यादा ही है। और देख सकते हैं आप, हम आपको दूसरा फ्लैट दिखा रहे हैं। ये 3rd फ्लोर का फ्लैट है। तो इसमें भी काम लगभग पूरा हो चुका है। अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, लेकिन ये कलर करके इसको बंद कर दिया जा रहा है ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, आप फ्लश लगा दिया गया है टॉयलेट में। अभी तक फ्लश नहीं लगे थे, अभी फ्लश लगा दिया गया है। हालांकि टूटी वगैरह नहीं दिख रही है अभी। अभी हो सकता है उन्हें बाद में लगाया जाएगा। तो काम फिनिशिंग का चल रहा है और सभी जगह ताले लगा दिए गए हैं। ये रसोई है जहाँ हम खड़े हैं, और सामने बाथरूम है, उसके साथ में टॉयलेट है, और ये दो कमरे हैं। इनको अगर एक कमरा कहा जाए तो कोई बहुत गलत नहीं हुआ, क्योंकि एक तो रास्ता ही है। ऊपर से बालकनी छज्जे के नीचे बनाई जा सकती थी, क्योंकि छज्जा बनाया गया है तो कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं लगती। लेकिन शायद पैसे बचाने के लिए बालकनी को नहीं बनाया गया है। ये छत का दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ आपको टंकियां ही टंकियां दिखेंगी, बहुत सारी टंकियां आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और लगभग लगभग जिस छतों पे टंकियां लग चुकी हैं और उसको कंप्लीट कर करके ताले लगाए जा रहे हैं। और जब देना होगा, हो सकता है उस वक्त जो है इसको फिनिशिंग का कार्य किया जाएगा। और ये आपको गंदी गंदी दीवारें इसलिए लग रही हैं क्योंकि ये अभी अभी पुट्टी करके इसको बहुत दिन पहले ही रखा गया था, इसलिए अब गंदी लग रही है। पेंट अच्छी क्वालिटी का ना होने के कारण ये ऐसे लग रहा है, क्योंकि सरकारी काम है। वैसे तो काफ़ी अच्छी गुणवत्ता का काम हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ों में गुणवत्ता हल्की ही रखते हैं, क्योंकि नहीं तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। खैर, आप देख सकते हैं टंकियां लगी हैं और लोहे के पाइप लगे हैं। लोग कहते हैं लोहे के पाइप में जंग लग जाएगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि लोहे के पाइप मजबूत होते हैं और काफ़ी दिनों तक चलते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में लोहे के पाइप ही होते थे। अभी हम आपको छत से पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, जिससे कि आपको ये सुखद अनुभव प्राप्त होगा रहने का। घर छोटे हैं तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि 48 लोगों के कपड़े छत पे कैसे सूखेंगे। 48 परिवार, एक परिवार में अगर 3 से 5 लोग भी हुए तो कपड़े सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा दुर्दशा होने वाली है।
सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। खैर, अभी हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि और हमने क्या क्या कैप्चर किया है। हमने कोशिश की है काफ़ी कुछ कैप्चर करने की। आप देखेंगे कि सामने लगभग लगभग सारी बिल्डिंगों को पेंट करके कंप्लीट करके दिखाया जा रहा है। हालांकि काम बहुत ज़्यादा बाकी है, क्योंकि इसमें बजट जो है सरकार की तरफ से बहुत लेट में दिया गया है। इस वजह से काम बहुत धीमी गति से चल रहा था। अब इसमें तेजी आई है तो बारिश वगैरह की वजह से। ये देखिए, राइट साइड में बिल्डिंगें अधूरी पड़ी हुई हैं, कई बिल्डिंगों पे अभी तक प्लास्टर भी नहीं है। मेरी जो एक चिंता का विषय ये है कि सरकार ने पूरे पैसे खर्च किए, तो इसको बालकनी जरूर बनानी चाहिए थी। बाकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ था। 250 स्क्वायर फीट का घर है, 4.5 लाख रुपए लागत है। लेकिन बालकनी सरकार को जरूर बनानी चाहिए थी, क्योंकि एक बालकनी का जो है बहुत ही उपयोगिता होती है। बालकनी के बिना कोई भी सामान आपको सुखाना हो, कपड़े सुखाने हो, या फिर गमले पौधे लगाने हो, इस छोटी सी छत पे आप कैसे लगा सकते हैं। और ये छोटी सी छत एक दो चार परिवार नहीं, 48 परिवारों की है। 48 परिवारों के लिए क्या ये उपयुक्त है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हर जगह प्लाई के दरवाजे लगाए गए हैं। प्लाई भी पता नहीं किस गुणवत्ता की है, इसके बारे में कहना जल्दीबाजी होगी। और एक एल्यूमिनियम के ये कुंडे लगाए गए हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि मजबूत होते हैं। तो एक मजबूती का ध्यान भी सरकार को रखना चाहिए था। और सरकार को यह भी चाहिए था कि ये घर फ्री में दिए जाए, क्योंकि अगर कम इनकम वाले हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, तो सरकार को फ्री में देना चाहिए था। और या फिर थोड़ा सा और अच्छा बना के 1 लाख रुपए करीब और लगाती सरकार, और कुछ महंगा लगता लोगों को, लेकिन गुणवत्ता वाली चीज़ बन जाती। तो बालकनी का जो है काफ़ी इशू है। अब मिलने के बाद देखिए क्या इसका विरोध होता है कि क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि विरोध हो पाएगा, क्योंकि लोअर इनकम क्लास के लोग कितना विरोध कर पाएंगे। फिर भी वो तो देखने लायक होगा। 1500 में से 1200 मकान दिए जाने हैं अभी दिवाली से पहले, जो कि सरकार बोल रही है। और आप देख रहे हैं कि सीढ़ी में कोई दिक्कत नहीं है। और कमरों में टाइल्स वगैरह अगर नहीं भी लगाई गई होती तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो पैसे टाइल्स वगैरह में लगे थे उतने में मुझे लगता है कि बालकनी बनाई जा सकती थी। और बालकनी के लिए कोई एक्स्ट्रा जमीन नहीं लगती, वो लिंटर में से ही वो एक्स्ट्रा छज्जा निकाल दिया जाता। आप देख सकते हैं वायरिंग वगैरह सब कुछ अच्छा बनाया गया है सरकार के द्वारा। एक बहुत छोटी फैमिली के लिए तो बहुत अच्छा है, कायदे की चीज बनाई गई है। रसोई से लेके सब चीज पूरा हवादार है। लेकिन बालकनी का जो है एक उपयोगिता है। अगर आपको कोई संशय हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में। वैसे तो कमियां निकालने वाले बहुत सारी कमियां निकालेंगे, लेकिन जो काम हुआ है वो उच्च गुणवत्ता का हुआ है। और पेंट वगैरह तो अपनी फरमाइश के अनुसार आदमी करा सकता है। खैर, अभी हम आगे चलेंगे, आपको और दिखाएंगे नीचे का व्यू। एक चीज और अच्छी सरकार ने ये की है कि हर फ्लैट की एक सेपरेट टंकी बनाई है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय पहल है। क्योंकि अगर टंकी अलग अलग नहीं होती तो डेली के लड़ाई झगड़े होने के चांसेस थे। और एक एमसीवी सरकार ने लगाई हुई है, मतलब वायरिंग पूरी फुल करके दी हुई है। अगर वायरिंग नहीं होती तो वायरिंग के ऊपर भी 10 से 20 हजार रुपये खर्चे हो जाते। तो जो सरकार का काम अच्छा है उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी का। और उनका सपना तो ये है कि 2022 तक सबको मकान दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि 2022 क्या 2030 तक भी सबको मकान दे पाएंगे, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं उन्हीं के लिए मकान है। जिनके पास पैसे इतने भी नहीं है, वो बेचारे कहाँ से मकान पा सकते हैं। खैर, आगे चलेंगे। हम नीचे यहाँ उतर रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि काम चल रहा है। और काफी जोर शोर से इस समय आदमी लगे हुए हैं, अराउंड 1000 आदमी इस समय काम कर रहे हैं। इस तरह की 33 से 34 बिल्डिंग है, और हर बिल्डिंग में 48 फ्लैट्स हैं। तो कुछ 1436 या 1466 फ्लैट्स थे जो कि इसमें बनने हैं। ये अभी नाली नाला का निर्माण हो रहा है, सड़क का निर्माण हो रहा है। ये इस अक्टूबर तक कंप्लीट करने का लक्ष्य है सरकार का। यहाँ आने के बाद हमने एक इंजीनियर से बात की, तो उन्होंने हमें इसकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। हमने उनसे पूछा कि इसमें आपने बालकनी क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने बताया कि शौचालय के सामने जो जरा सा खिड़की है वही एक बालकनी था। तो हमारे वीसी साहब ने कहा कि उसे आप पैक करा दीजिए, क्योंकि वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं है। हालांकि वो जगह बहुत जरा सी थी और उसमें बालकनी योग्य जगह नहीं थी।
और फिर मैंने उनसे पूछा कि यह इतना लंबा निर्माण कार्य में समय क्यों लग रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ गोरखपुर में बारिश की वजह से काफ़ी काम में रुकावट आ रही है, पहले बजट की वजह से रुकावट थी। और उन्होंने बताया कि अलग-अलग विभाग निर्माण अलग-अलग करा रहा है। जैसे कि बिजली विभाग का काम अलग, लोक निर्माण का विभाग का कार्य अलग, आवासीय योजना का जीडीए का काम अलग। इस तरह से 5 से 7 विभाग अलग-अलग हैं जिनके ऊपर यह व्यवस्था डाली गई थी। तो बिजली विभाग इससे पीछे हट गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम इसकी बिजली का प्रबंध नहीं करा सकते। तो अब वो खुद जीडीए अपने स्तर से उस काम को करा रहा है और लोक निर्माण विभाग अब जो है बजट से पास करा के रोड का निर्माण करा रहा है। फिलहाल यह पीछे की स्थिति है। मुझे लगता है इस जगह पार्क बनेगा, इसीलिए यह जगह खाली छोड़ी गई है। यहाँ पे काफ़ी पानी भर जाता है बरसात होने पे, तो यह जगह रॉ मटेरियल्स रखने के और मुझे लगता है बाद में पार्क वगैरह और पता नहीं क्या क्या बनेगा, क्योंकि 2 से 3 साल का समय मुझे लगता है कि इस जगह को डेवलप होने में ज़रूर लगेगा। और रोजगार की क्या संभावनाएं होंगी, क्योंकि यह शहर से 10 से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर गोलघर से भी देखा जाए तो 7 से 8 किलोमीटर दूर है ये जगह। तो इतनी दूर शहर से अगर कोई नौकरी करने वाला शख्स हो या कम इनकम वाला शख्स हो, वो कैसे अपना काम गुजारा करेगा, इसकी भी सरकार को कुछ ना कुछ योजना तैयार करनी चाहिए। खैर वो तो आगे देखने लायक बात होगी। हमने इंजीनियर साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि यह जल्दी से जल्दी देने का लक्ष्य है सरकार का और सरकार इसके बारे में बहुत जल्दी एक्शन लेगी और निरंतर सरकार की नज़र है। फर्टिलाइजर और एम्स भी निर्माण कार्य उनका भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 18 अक्टूबर को गोरखपुर आने वाले हैं। तो अभी खबरें ये आ रही है कि वो हो सकता है उनका दौरा स्थगित हो जाए, क्योंकि एम्स में और फर्टिलाइजर के निर्माण कार्य में 1 महीने की देरी हो सकती है। ये मानबेला वाला प्रोजेक्ट ज़्यादा न्यूज़ या सुर्खियों में नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लोअर इनकम क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ना तो ज़्यादा गरीब ना ही ज़्यादा अमीर। क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब होते तो ये फ्री में दिया जाता। अब सरकार की क्या मंशा है ये तो सरकार ही जाने। फिलहाल काम जिस तरह से चल रहा है, ये कोरोना की वजह से इतना लेट हो गया, नहीं तो यह काम पिछले साल ही कंप्लीट हो जाता। जब इसकी लॉटरी कराई गई थी उसके 1 से 2 महीने में इसको मिलना था। कलर तो करा दिया गया है, लेकिन देखते हैं कि ये कब मिलता है। सरकार की अभी डेडलाइन यह है कि अक्टूबर खत्म होने तक दिवाली के ऊपर इसमें गृह प्रवेश मिल जाए, परंतु काम को देखते हुए लगता है कि इसमें 2 से 3 महीने और लग जाएंगे। तो दिसंबर से पहले यह कार्य होना मुश्किल सा लगता है। कार्य जब होने वाला था तो इसकी अनुमानित तिथि थी दिसंबर 2019, लेकिन आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, दिसंबर 2019 से पहले तो ये बनना तो दूर, यहाँ निर्माण कार्य स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाएँ। और आपको इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं खुद भी इस फ्लैट में पाने वाला एक सदस्य हूँ। तो आपको इसके बारे में मैं बता सकता हूँ या पूछ सकता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।